शाम का सूरज ढल रहा था और सरसब्ज वादियों के दामन में वाक़ा छोटा सा गांव हसरत नगर शाम के धंधलकों में डूब रहा था। गांव की वाहिद नदी के किनारे बैठा जीन है, खामोशी से पानी में कनकरियां फेंक रहा था। उसके जहन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था जो पिछले कुछ दिनों से उसके ख्यालात में बसीरा कर चुका था। वो चेहरा था इनम का, गांव के हकीम साहब की बेटी, जिसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी जो ज़ेन को सुकून भी देती थी और बेचैन भी करती थी। ज़ेन एक आम किसान का बेटा था। उसकी सादगी, शराफत और मेहनत गांव भर में मशहूर थी, मगर उसका दिल जिस तरफ खींचा जा रहा था वो उसकी पहुंच से बहुत दूर लगती थी। पूनम पढ़ी लिखी, खूबसूरत और नाजुक मिजाज लड़की थी, जिसका रिश्ता शहर के एक रईस घराने में तय पा चुका था। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा हुआ था। चारों तरफ हंसी हो रही थी, मजाक, खुशबू और कहकाओं की बहार थी। जीन अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए अचानक एक स्टॉल पर रख गया जहां चूड़ियों की खंक फजा में गूंज रही थी। उस स्टॉल के दूसरी तरफ इनम खड़ी थी। ज़ेन की नज़रें जैसे उसकी आंखों में उलझ कर रह गईं। दोनों की निगाहें लम्हा भर के लिए मिलें और फिर शर्मा कर हट गईं। शाम होते ही ज़ेन ने फैसला कर लिया कि वो दिल की बात इनम तक पहुंचाएगा। उस रात वो कई बार इनम के घर के पास से गुजरा, मगर अल्फाज न मिल सके। अगली सुबह उसने एक छोटा सा खत लिखा और चुपके से इनम की खड़की में डाल दिया। उस खत में उसने सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर मुमकिन हो तो शाम ढलते ही नदी किनारे मिलना। दिल में अनजानी सी बेचैनी लिए जीन शाम का इंतजार करने लगा। शाम होते ही वो नदी किनारे पहुंच गया। सूरज डूब रहा था और जीन की उम्मीद भी साथ साथ डूबने लगी। अचानक उसे हवा में लहरा लहरा कर कहेगा कदमों की आहट सुनाई दी। इनीम आहस्तगी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। जीन का दिल जोर से धड़क रहा था। तुमने क्यों बुलाया मुझे? इन हमने हल्की मगर मजबूत आवाज में पूछा। बस ये कहना था कि मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं रहा। अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारा इंतजार हमेशा के लिए कर सकता हूं। जहीन ने डरते डरते जवाब दिया। इनम चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं ये मुश्किल है, मगर तुम्हारे दिल की सच्चाई को मैं भी महसूस करती हूं। लेकिन मेरे अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या तुम खुश हो इस फैसले से? जहन ने धीरे से पूछा। दिल में सुकून नहीं, मगर वालिदीन के आगे मजबूर हूं। इन्हम की आंखों में नमी तैरने लगी। दिन गुजरते गए। जैन ने अपने जज्बात दिल में दबा लिए, मगर किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। जिस लड़के से इन्हम का रिश्ता तय हुआ था उसने शहर में शादी कर ली। हकीम साहब का दिल टूट गया और इन्हम भी उदास हो गई। एक शाम गांव के बुजुर्ग ने हकीम साहब को मशूरा दिया कि वो जीन जैसे नेक और शरीफ लड़के को दामाद बना लें। हकीम साहब ने सोचा और इन्हम से पूछा। इन्हम ने शर्माते हुए सिर झुका दिया। आखिर वो दिन भी आ गया जब जैन और इन्हम की मोहब्बत को पूरा गांव दुआएं देता हुआ देख रहा था। गांव की नदी किनारे जहां मोहब्बत का आगाज हुआ था, वहीं इन्हम और जैन की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। दोनों की मुस्कुराहटों में मोहब्बत की फतह झलक रही थी और सूरज भी जैसे मोहब्बत के उस खूबसूरत मंजर को देखकर मुस्कुरा रहा था।